So hi there, this is Chase Department once again, and I welcome you all to another lecture of ionic bonding. तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है, give trends in melting point and hardness for the following having similar structure। अब हमें पहला दिया हुआ है LiCl and SRO। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो हमें बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस में इनके बीच ट्रेंड क्या होगा, कि किसका मेल्टिंग पॉइंट किससे ज़्यादा और किसकी हार्डनेस किससे ज़्यादा। अब चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है NaCl एंड BaO, मतलब सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम ऑक्साइड। तो अब सोल्यूशन में हमें बताया गया कि मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस हैव सिमिलर ट्रेंड्स। अब हमें पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हार्डनेस का उनका ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड होता है। दिस ट्रू प्रॉपर्टीज डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो मतलब SRO का LiCl से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और हार्डनेस भी। उसी तरह BaO का NaCl से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और हार्डनेस भी। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो LiCl है उस पर सिंगल चार्ज है, मतलब +1 है Li पे और -1 है Cl पे। पर वहीं यहाँ पे +2 और -2 है, मतलब LiCl से डबल चार्ज है SRO पे। सिमिलरली वही केस NaCl और BaO के साथ भी है, मतलब एक टाइप का चार्ज डबल हो जा रहा है। और जब चार्ज डबल हो जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और हार्डनेस भी, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि एज द चार्ज ऑन आयन इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस इंक्रीजेस। तो इसीलिए हमें पता चला कि जो SRO है उसका मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस ज़्यादा होगा LiCl से। उसी तरह BaO का NaCl से ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है AgF, AgCl एंड AgBr हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इस बार भी हमें दे दिया गया है कि सिमिलर स्ट्रक्चर है इन सबका। एक्सप्लेन देयर ट्रेंड इन हार्डनेस। तो अब हमें बताना है कि इनका ट्रेंड क्या होगा हार्डनेस में। तो हमने हार्डनेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हार्डनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंटरआयनिक डिस्टेंस, हार्डनेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हमें आंसर में भी दिख रहा है कि चार्ज ऑन कैटायन रिमेन सेम बट द साइज इंक्रीजेस। तो हमें एक और बात पता करी थी हमने हमारे हार्डनेस के टॉपिक में, कि क्या बोलते हैं कि जितना जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब कि हार्डनेस इंक्रीजेस है, मतलब ये तो हमें पता ही है कि मतलब जैसे चार्ज ज़्यादा होगा, डबल होगा, तो हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी। पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा AgF से AgCl और AgBr, तो मतलब जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा उसकी हार्डनेस सबसे कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज द साइज इंक्रीजेस फ्रॉम AgF टू AgCl टू AgBr, तो हार्डनेस डिक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि AgF की हार्डनेस ज़्यादा रहेगी AgCl से और AgCl की AgBr से। सिमिलरली हमें ये पता लगा और हमें ये दिमाग में भी रखना है कि जिसका साइज जितना बड़ा उसकी हार्डनेस उतनी कम। ठीक है ना? तो अब हम तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एग्जांपल में, व्हाई इज द रेडियस ऑफ अ कैटायन स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एनायन बिगर देन दैट ऑफ द एटम। तो सोल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है? व्हेन a neutral atom gains an electron to become an anion its radius increases। मतलब जनरल बात है कि यार अगर एक एटायन में, एक एटायन नहीं सॉरी, मतलब एक एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और रेडियस भी बढ़ जाएगा उसका। दिस इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने अभी बोला, which the same nuclear charge has to hold. The force of attraction on electron decreases and so the radius increases. On the other hand, when neutral atom loses an electron to form a cation, the radius decreases। अब जैसे जब इलेक्ट्रॉन चले जाएगा किसी एटम से तो उसका रेडियस भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कम हो गया उससे। And because the nuclear charge is now acting on fewer number of electrons, it is all expected that size of ions decrease। अब जैसे जितना बड़ा एटम होगा उतना मुश्किल होगा न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करने का, अट्रैक्ट करने का। और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो
जो न्यूक्लियस होगा एटम का वो उतने ही पास उन्हें खींच के रख पाएगा। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस को ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने के लिए। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस को भी कम जान लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली उसके पास ही रहेंगे। तो सिंपल सा कारण है क्यों एक कैटायन का जो रेडियस होता है स्मॉलर होता है एक एनायन से। तो फोर्थ एग्जांपल, दो LiCl and MgS have similar structure and nearly same internuclear distance, MgS is harder than LiCl। अब इसमें भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? LiCl के ऊपर +1 -1 है, जबकि Mg के ऊपर Mg2+ और S के ऊपर 2- है। इसी कारण जो MgS है वो हार्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मतलब कि जितना ज़्यादा आयंस पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस भी हो जाएगी। चलिए एग्जांपल 5 देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हायर देन दैट ऑफ AlCl3। अब इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, मतलब NaCl के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1 चार्ज और Al के ऊपर +3 चार्ज। और क्योंकि AlCl3 के ऊपर ज़्यादा चार्ज है NaCl से कंपेयर्ड, तो इसीलिए उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। अब हम एग्जांपल 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 है CSCl लैटिस स्टेबल लेसर देन NaCl स्ट्रक्चर। मतलब CSCl का लैटिस क्यों कम स्टेबल है NaCl को लेके। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो डिस्टेंस होता है CS एंड Cl के बीच इन CSCl इज मोर देन बिटवीन Na एंड Cl। अब देखिए जितने दूर होंगे, क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो होंगे एटम्स होंगे, उतने ही कम उनके बीच अट्रैक्शन भी होगी। अब जैसे ग्रेटर द डिस्टेंस मींस स्मॉलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे कैटायन एंड एनायन है, जैसे NaCl है, यहाँ पे CSCl है। तो जो क्या बोलते हैं CSCl में जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है NaCl से कंपेयर्ड। और क्योंकि उनकी दूरी ज़्यादा है तो उनके बीच कम कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इसी कारण CSCl का जो क्या बोलते हैं लैटिस होता है वो कम स्टेबल हो जाता है और उसे तोड़ना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि ग्रेटर डिस्टेंस मीन स्मॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो इसलिए CSCl will have a relatively weaker lattice or less stable structure than NaCl। इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय पॉलिंग्स मेथड।